नमस्कार। औद्योगिक क्रांति की वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि के विषय में बात कर रहे थे हम लोग कि किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने उन नवीन इनोवेशंस को जन्म दिया और किस तरह से उद्योगों में इन इनोवेशंस का प्रयोग किया गया। तो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आविष्कारों के विषय में बात की। फिर वस्त्र उद्योग, जहाँ से सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, उसमें किस तरह से यंत्रों का प्रयोग बढ़ता गया, नवीन आविष्कारों का उपयोग करके वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था उसके विषय में बात की। फिर कुछ प्रमुख आविष्कार जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को दिशा प्रदान की, उनमें से एक था वाष्प इंजन, जिसके विषय में हमने बात की किस प्रकार से जेम्स वॉट ने वाष्प के इंजन का आविष्कार किया और आगे चलकर सभी सूती वस्त्र उत्पादक कारखानों में जेम्स वॉट के इंजन को लगाया जाने लगा। और फिर इन तमाम मशीनों के निर्माण के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आया, जैसे कि लौह उद्योग के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग किया गया और अच्छा लोहा बनाने की विधि का आविष्कार किया गया हेनरी कोट के माध्यम से। इसी तरह से इस्पात जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें बेसेमराइजेशन के माध्यम से हेनरी बेसेमर ने अच्छा इस्पात बनाने की विधि खोज निकाली। तो ये तमाम जो तकनीकी पृष्ठभूमि है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि, उसके विषय में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन के क्षेत्र में जो नवीन आविष्कार हुए या नवीन तकनीक की वजह से क्या चेंजेस आए परिवहन के क्षेत्र में। वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग में जो परिवर्तन आए उनका प्रभाव परिवहन के क्षेत्र में भी हमें दिखाई देता है। परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि उद्योग बहुत बढ़ रहे थे, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस समय स्कॉटलैंड के एक निवासी थे मकाडम, उन्होंने सड़क निर्माण का नया तरीका खोज निकाला और ये जो तरीका था ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत बिछाई जाती है, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत और उसके बाद मिट्टी की और तारकोल की परत उसके ऊपर लगाई जाती है। ये जो सड़कें थी जो मकाडम ने बनाई थी बहुत ही अधिक उपयोगी और टिकाऊ सिद्ध हुई। तो ये इंग्लैंड में पॉपुलर नहीं हुई, दूसरे जो आसपास की कंट्रीज़ थे कनाडा, यूएसए, उन सब में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और वहाँ भी इनका निर्माण किया गया। तो सड़क निर्माण का जो नवीन तरीका है, मकाडमाइजेशन भी जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग अब हर जगह दिखाई देता है। इसी तरह से नहर निर्माण का कार्य ब्रिटेन में शुरू हुआ। क्योंकि भारी सामान का जो परिवहन था उसमें बहुत खर्च होता है अगर सड़क के माध्यम से यातायात किया जाए, परिवहन किया जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहरें बनवाने के काम शुरू किया। सबसे पहली जो नहर है उसका निर्माण कार्य जिस इंजीनियर ने किया था उनका नाम था जेम्स ब्रिंडले। उन्होंने 1761 में ब्रिज वाटर नहर बनकर तैयार करवाई और उससे जब परिवहन किया जाता था माल ढोने का जो खर्च था वो पहले से आधा ही रह गया था। तो ये जो ब्रिज वाटर कैनाल है ये पहली ऐसी है जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई कैनाल है जिसका ब्रिटेन में निर्माण किया गया था। तो 1761 में ब्रिज वाटर नहर का निर्माण किया गया। उसके बाद और भी जगह नहरों का निर्माण किया गया। उसके बाद इंग्लैंड के जितने भी छोटे मोटे शहर थे उनको बड़ी बड़ी नहरों से जोड़ दिया गया। तो काफ़ी सुविधा हुई भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। 1869 में एक इम्पॉर्टेंट नहर का निर्माण किया गया जिसका नाम है स्वेज नहर। ये जो नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। इसका निर्माण कार्य हुआ था 1869 में कंप्लीट। फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनांड द लेसेप, उनके निर्देशन में इस स्वेज नहर का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नहर है और इसके बन जाने से यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी ट्रेवल की वो 1/3 कम हो गई। तो व्यापारिक दृष्टि से इस नहर का निर्माण काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ इंग्लैंड के लिए। आगे चलकर परिवहन के क्षेत्र में और भी नवीन आविष्कार हैं जो हमको नजर आते हैं। अब पानी पर तेज़ गति से चलने वाले यातायात के साधनों की ओर ध्यान दिया गया। सबसे पहले एक अमेरिकी थे रॉबर्ट फुल्टन। उन्होंने 1807 में पहली भाप से चलने वाली नौका का आविष्कार किया, वाष्प चालित नौका जिसे कहा जाता है। उसका नाम था क्लेमोंट। जब पहली बार ये चली
हडसन नदी पर। तो इस आविष्कार की बहुत लोगों ने मजाक बनाई थी, कुछ लोगों ने इसे शैतान का औजार भी कहा था, लेकिन आगे चलकर ये काफ़ी पॉपुलर हुई और उसके बाद भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज़ विकसित किए गए। पहली बार एक स्टीम बोट बनी, सीरियस उसका नाम था। 1838 में उसने अटलांटिक महासागर को पार किया। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है रेल की इंजन का आविष्कार, जो लोहे की पटरियों पर चलता है, और इस आविष्कार ने स्थल यातायात के क्षेत्र में एक तरह से रिवोल्यूशन ला दिया। ये जो आविष्कार है वो 1814 में हुआ था। 1814 में एक अंग्रेज थे जॉर्ज स्टीफेंसन, उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम था रॉकेट। ये भाप की शक्ति से चलता था लोहे की पटरियों पर, और साथ में उसके साथ में जो लदी हुई गाड़ियाँ होती थी, डिब्बे जो होते थे, उनको भी वो माल का परिवहन कर लिया करता था। तो इस आविष्कार के परिणाम स्वरूप 1830 में पहली रेलगाड़ी चली इंग्लैंड में, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में। तो ये रेलवे लाइंस के बिछाने की वजह से कोयला, लोहा और जितने भी औद्योगिक प्रोडक्शन थे उनको कम समय में और कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हो सका। इसी तरह से पेट्रोल इंजन का आविष्कार 1880, गैसोलीन जिसे कहा जाता है, इसके आविष्कार ने भी परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। इसका प्रयोग गाड़ियों को चलाने के लिए किया गया। बाद में बहुत सारी कंपनीज जो है वो कार निर्माण में जुट गई, मोटर निर्माण जिसे कहते हैं। इस दिशा में पहल की अमेरिका के हेनरी फोर्ड ने। उसने कार बनाई बहुत ही सस्ते दामों पर और उनको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। तो बहुत सारे कारखाने दूसरे देशों में भी मोटर निर्माण के स्थापित हुए। उसके बाद में 1839 के ईयर में रबर के वल्कनाइजेशन की खोज की गई, अर्थात रबर का एक प्रक्रिया है जिसका नाम है वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण, और इस प्रक्रिया के माध्यम से रबर सख्त हो जाता है। ये खोज की थी चार्ल्स गुडईयर ने, और इस खोज ने मोटर उद्योग की सफलता में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि रबर के टायर बन जाने से अब जो ट्रैवलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, आरामदेह हो गई। इसी तरह से संचार के क्षेत्र में नवीन प्रयोग और सुधार हुए। कुछ नवीन आविष्कार हैं, कुछ इनोवेशंस हैं। उनमें से पहला आविष्कार जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो आविष्कारक है रॉलैंड हिल, जो स्वयं अंधे थे। हालांकि उन्होंने एक व्यवस्था दी 1840 में, और इस व्यवस्था के तहत 1 पेंस के टिकट से कोई भी पत्र ब्रिटेन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था। तो पत्र पद्धति की जो शुरुआत की थी वो रॉलैंड हिल ने की थी 1840 में, और उसके बाद दूसरे देशों ने भी इस प्रोसीजर को अपना लिया था। फिर तार यंत्र का आविष्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। 1844 में सैमुअल मॉर्स ने तार यंत्र का आविष्कार किया, और इसके सिद्धांत का उपयोग किया गया, और विश्व के जो विभिन्न महाद्वीप थे उनको इसके माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। पहली बार 2 महाद्वीपों को इसके माध्यम से जोड़ा गया, अंतर्जलीय तार यंत्र बिछाया गया। वो था उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में, और इस केबल का नाम था अटलांटिक केबल। इसे एक अमेरिकी साइरस फील्ड ने तैयार किया था 1866 में। और आगे चलकर टेलीफोन के आविष्कार ने तो संचार व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया था। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, और इस तरह से संचार व्यवस्था के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख आविष्कार हैं, तकनीकी आविष्कार हैं, कुछ प्रमुख पद्धतियाँ हैं जिनका प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में किया गया, उद्योग के क्षेत्र में किया गया, और इस नवीन टेक्नोलॉजी की वजह से औद्योगिक परिदृश्य जो था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, और औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी उसको एक गति प्रदान करने में इन तमाम आविष्कारों ने अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। तो ये तमाम जो परिवर्तन है इनकी वजह से विज्ञान और औद्योगिक प्रगति, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्थापित हो गया, क्योंकि औद्योगिक प्रगति जो है बिना साइंस के संभव नहीं थी, और साइंस की वजह से जो टेक्नोलॉजी में नवीन आविष्कार सामने आते हैं, नवीन प्रयोग सामने आते हैं, उन प्रयोगों की वजह से ही औद्योगिक विकास पूरी तरह से संभव हुआ। हम कह सकते हैं वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों ने ही एक तरह से औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया था। थैंक यू।